आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना में एक स्कूली छात्रा के फ्री सैनिटरी पैड के सवाल पर बिहार महिला विकास निगम की एमडी हरजोत कौर ने विवादित बयान दिया। हरजोत कौर ने छात्रा को कहा कि मत दो वोट, चली जाओ पाकिस्तान। दरअसल बिहार की बेटियों को जागरूक करने के लिए सशक्त बेटी समृद्ध बिहार वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, लेकिन जब छात्राओं ने आईएएस हरजोत कौर से योजनाओं से जुड़े सवाल पूछे तो उन्होंने बेहद संवेदनहीन जवाब दिया। और मैं कमला मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की वोट लेने के लिए भी आती है कितना अच्छा से, क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। चलिए, जमुई में पुलिस की लापरवाही के कारण पेशी के बाद कोर्ट से कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फरार कैदी रामरतन पांडे उर्फ ददवा हत्या, अपहरण समेत कई आपराधिक कांड का आरोपी है। कैदी के फरार होने के बाद पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। फरार कैदी के साथ पेशी के लिए आए दूसरे कैदियों के मुताबिक रामरतन पांडे के हाथ में लगा हथकड़ी ढीला था, जिसका फायदा उठाकर कैदी भाग गया। कैदी के फरार होने के बाद शहर के सभी रास्तों पर पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। आपने देखिए भाग जाएगा वो हथकड़ी का ढीला है। अच्छा, मेरा बात है, सिपाही जी ने सुना, सिपाही जी सुना कि कुछ ले रहेगा। अच्छा, खाने चक्कर में था। बोले नहीं समझा तो क्या बोलेंगे सर? बोले हम लोग कि खुल जाएगा सर, खुल जाएगा, नहीं समझा सर, भाग गया। 4 गो केस है उसके ऊपर सर। अभी गया से बड़ी खबर है। निजी स्कूल के छात्र की संदिग्ध मौत हुई है। मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाने के दौरान मौत हो गई। स्कूल के हॉस्टल में यह छात्र रहता था। शिक्षक पर पिटाई का आरोप लगा है और परिजनों ने यह आरोप लगाया शिक्षक पर कि पिटाई से इसकी मौत हुई है। पुलिस ने एक शिक्षक को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ कर रही है। वजीरगंज थाना इलाके की घटना है। एक तो दारू का नशा, उस पर सरेआम हथियार लहराकर कानून को चुनौती। हैरान करने वाला यह वाकया गया जिले का है, जहां नशे में राइफल लहराते एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो गया जिले के अतरी थाना इलाके के चानडीह गांव का है। वीडियो में दिख रहा है कि खेत में अर्धनग्न हालत में एक शख्स झूमता हुआ आता है, नीचे पड़ी राइफल उठाकर फायरिंग करने के लिए तान देता है और ऐसा लग रहा है कि यह शख्स किसी को धमकाते हुए फायरिंग कर रहा है। सवाल है कि आखिर इस शख्स के पास यह राइफल कहां से आई और उससे भी बड़ी बात कि इसने शराब कहां से पी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस शख्स की तलाश में जुट गई है। सहरसा में 22 सितंबर से अगवा छात्र विशाल का शव बरामद किया गया है। विशाल की हत्या करने के बाद शव को दफना दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार युवकों ने माना कि वे विशाल को घर से बुलाकर लाए, गोली मारकर हत्या की और फिर शव को गड्ढे में दफना दिया। इसके लिए पहले से पूरी प्लानिंग की गई थी। आरोपियों ने पहले ही गड्ढा खुदवा रखा था और ऑर्केस्ट्रा देखने के बहाने उसे सौर बाजार ले गए, फिर उसे गोली मारी। एसपी ने बताया कि विशाल और उसके दोस्तों के बीच कुछ दिन से विवाद था और इसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। तरीके से इसको यहाँ पर लेकर के आए, इसको बताया गया कि चलो हम लोग ऑर्केस्ट्रा देखने चलते हैं सौर बाजार थाना क्षेत्र में। गड्ढा यहाँ ऑलरेडी पहले से ही खुदा हुआ था। उन लोगों ने बताया है कि करीब 2500 रुपीज़ देकर के इन लोगों ने गड्ढा इसको खोदा है, तो पूरी तरीके से सुनियोजित थी और गोली उसको यहीं मारी गई और यहीं तो उसको दफना दिया। स्वास्थ्य विभाग की बदहाली से लखीसराय सदर अस्पताल में शर्मनाक तमाशा हो गया। डेड बॉडी अस्पताल के बाहर पड़ी रही और परिजन उसे घर ले जाने के लिए शव वाहन में धक्का मारते रहे। काफी देर तक धक्का मारने के बाद भी शव वाहन स्टार्ट नहीं हुआ तो मजबूरन परिजनों को निजी वाहन से शव को घर ले जाना पड़ा। और जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 4 महीने से सरकारी शव वाहन की बैटरी खराब है, लेकिन कोई बैटरी चेंज करने वाला नहीं है। ड्राइवर का कहना है कि अधिकारियों से कह कहकर थक गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
सिविल सर्जन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी शव वाहन खराब पड़े हैं, इसलिए हम सरकार से 3 शव वाहन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जब तक नई गाड़ियां नहीं आ जाती तब तक यही हाल रहेगा। सर इसका बैटरी खराब है, 2-3 महीना सर को हम बोल रहे हैं कि बैटरी लगवा दीजिए सर, और इंजन मोबिल पलटी भी नहीं हो रहा, 2-3 महीना ओवर चल रहा है, इसके कारण ही ठेलना पड़ रहा है। वो लहास ले जाने का था, संग्रामपुर का लहास था, उसी को ले जाना था। हाँ सूचना दिए हैं सर का, मेरा जो हेड है पर क्या बताया इसमें सर बोल रहा ठीक है लगाएंगे। नहीं सरकारी वाहन नहीं मिल रहा। तब आप क्या किए? क्या करेंगे, प्राइवेट का अच्छी किए प्राइवेट से ले जा रहे हैं। तब क्या करे तब सरकारी वाहन का क्या बोला सरकार का? वो तब आधा घंटा करते करते 1 घंटा हो गया। निजी वाहन हम लोग नहीं चाहते हैं कि निजी वाहन हो, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अब जो है क्योंकि गाड़ी जो भी थी वो भी गाड़ी खराब स्थिति में होते जा रही है, इसलिए अब हम लोग की आवश्यकता है कम से कम 3 वाहन हम लोग को मिल जाता है। समस्तीपुर में दिव्यांगों को बांटने के लिए मंगवाई गई ट्राईसाइकिल सड़ गई और बर्बाद हो गई। करोड़ों की योजना के सच होने का सपना बर्बाद हुआ, लाभुकों की उम्मीदें टूट गईं और नई योजना और वितरण की खुसफुसाहट शुरू हो गई। फिलहाल जिम्मेवार चुप हैं। समस्तीपुर के ताजपुर की ये तस्वीर है। घास के जंगल और उस जंगल में पुरानी जंग खा चुकी कई ट्राईसाइकिल। योजनाओं के पुरानेपन से पहले नई ट्राईसाइकिल का वितरण करना था, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। 5,659 दिव्यांग लाभार्थियों के बीच 5,82,54,000 की लागत से इनकी खरीदारी की गई थी, लेकिन जंग लग चुके सिस्टम की कारस्तानी को जंगलों में छुपाने की नाकाम कोशिश की गई है। बात रही लापरवाही की तो सांसद नित्यानंद राय कार्रवाई की बात कह रहे हैं। एक साइकिल की कीमत 25 से 30 हजार से भी अधिक आती है। उस पे ये जंगल अपना पूरा साम्राज्य का विस्तार कर दिया है, लेकिन जिनको इसकी लाभ मिलनी चाहिए थी उन तक यह लाभ नहीं पहुंचा है। तस्वीरों के सामने आने के बाद अधिकारी चुप हैं, विभाग चुप है, जिम्मेदार चुप हैं, लेकिन जिनके लिए ट्राईसाइकिल मंगवाई गई वो भी चुपचाप योजना का लाभ पाने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ बिना बोले समझने के लिए ट्राईसाइकिल की सीट के पीछे गौर से देखना होगा, जहां कुछ नाम लिखे हैं। और जो लाभ दिव्यांगों को मिलना चाहिए था वो अब तक उन तक नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वजह है कि ये लाभ उन जरूरतमंद दिव्यांगों तक नहीं पहुंची है। खुले आसमान के नीचे मौसम की मार झेलते नए ट्राईसाइकिल अब योजना की तरह पुराने हो चुके हैं। अब बात नई फाइल, नई योजना, नया वितरण लिस्ट और नए लाभुकों की होगी। फंड किसने दिया, मसला ये नहीं है, मसला है जिनके लिए ट्राईसाइकिल थे उन्हें नहीं मिली और योजना ही जंग खा गई। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मेट्रो यार्ड के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ अनशन कर रहे लोगों की तबीयत अब बिगड़ने लगी है। 4 दिन से अनशन कर रहे जयप्रकाश महतो और संजीव चौधरी की हालत खराब होने लगी और इसके बाद सिविल सर्जन के निर्देश पर डॉक्टर भेजे गए। डॉक्टर का कहना है कि 4 दिन से भूखे रहने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और एहतियात के तौर पर सलाइन चढ़ाया गया। जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। पटना के पहाड़ी मौजा और रानीपुर मौजा के लोग 75 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। लगातार आंदोलन किया जा रहा है। 3 दिन से भूखे पेट हैं, वीकनेस है, इनको शरीर में एनर्जी नहीं है। अगर लगातार इसी तरह से ये यहाँ पे रहें तो इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। अभी तो फिलहाल स्थिति सामान्य है, वीकनेस है, जिसके कारण ये इनको चक्कर आ गया था, क्योंकि एक हाइपोग्लिसेमिया होता है। लगातार भूखे रहने के कारण से हाइपोग्लिसेमिया में चले गए थे, इसलिए इनका स्थिति थोड़ा भी गड़बड़ होता है। अभी इनको DNS लगाए हैं, तो अगर रिकवर किए तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा तबीयत बिगड़ी तो इनको रेफर किया जा सकता है। पति पर जिंदा जलाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए एक महिला भागलपुर के SSP से गुहार लगाने पहुंची। महिला का कहना है कि उसका पति दूसरी औरत के साथ रहता है, उसे खर्च नहीं देता, जबकि उसके 3 बच्चे हैं। महिला ने पति पर हमेशा मारपीट का आरोप लगाया और इसका विरोध करने पर जलाकर मारने की कोशिश की बात कही। महिला ने कहा कि पहले भी मधुसूदनपुर थाने में शिकायत दर्ज की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि जब महिला ऑफिस पहुंची तब SSP वहां मौजूद नहीं थी।
क्या कर लोगी? स्कूल में सिर्फ देंगे, ट्यूशन में नहीं देंगे, और भी नहीं देता है। सभी जगह 1 साल से सबका उधार है, डॉक्टर वैद्य सबका पटकने लगाओ। घर रूम में पटका, फिर ओसरा पे उठा उठा पटका, फिर आंगन में पटका, फिर रोज पे घसीटते हुए मेरा पूरा साड़ी खोल कर दिया। बस हम इसी तरह भागते हुए निकले। फिर कैमूर में एक स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक की छात्र ने रॉड से पिटाई की। मामला भगवानपुर प्रखंड के उत्क्रमित हाई स्कूल ददरा का है। शिक्षक ने बताया कि वे ऑफिस में थे और इसी दौरान 10वीं के कुछ छात्र पहुंचे, फॉर्म भरने को कहा। जब छात्रों को यह बताया गया कि फॉर्म भरने की तारीख बढ़ गई है और हेडमास्टर के आने के बाद फॉर्म भरना, तब छात्रों ने रॉड से हमला कर दिया। वहीं छात्रों का कहना है कि फॉर्म भरने के लिए रुपए लेने के बाद रिसीविंग नहीं दी जा रही थी। मैंने यही कहा बच्चों से कि आप लोग 30 तारीख को आइए, फार्म भराएगा आप लोग का, और इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी और अचानक हमारे ऑफिस में आकर के ये हमको मारे हैं। पटना के ददवा चपौर गांव के रहने वाली तीसरी कक्षा का बॉबी राज आज 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है। बॉबी राज की प्रतिभा से बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग अचंभित हैं। इसीलिए लिखेंगे A+D इंटू A+B। अब ये क्या हो गया? गुणनफल। अब गुणनफल हल करेंगे, A को लगाएंगे, A को गुना करेंगे A+B से, तो हो जाएगा A² + AB। प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। अगर होती तो तीसरी क्लास का बॉबी राज 8वीं 10वीं क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ाता। अब हमको इसको सिद्ध करना है, तो A-B को हल करें, क्या वो है दुगो, तो लिखेंगे A-B इंटू A-B, और A को A-B से गुना करेंगे तो जाएगा A² - AB, और माइनस को प्लस से गुना करेंगे माइनस, B को A से गुना करेंगे BA, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, B को B से गुना करेंगे A², अभी जगह -2AB। पटना के नवादा चपौर गांव का रहने वाला बॉबी राज चुटकियों में मैथमेटिक्स के सवाल हल कर देता है। इसमें भी तो A+B के ऐसे होल स्क्वायर है, इसमें भी तो होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इसको दोबारा लिखेंगे, तो इसमें भी होल स्क्वायर, इसको भी दोबारा लिखेंगे। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला हल करते करते बॉबी राज की जिंदगी का फॉर्मूला भी बदल गया है। अब वो खुद तो पढ़ता ही है, अपनी उम्र और उम्र से बड़े बच्चों को पढ़ाता भी है। बॉबी राज से पढ़ने वाले छात्र भी उसे गुरु मानने लगे हैं। जो मैथ समझाता है बॉबी बढ़िया समझ में आ जाता है? हाँ, आ जाता है। बोर्ड पे पढ़ाता है? हाँ, पढ़ा देता है। जब कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कॉपी पर बताने में दिक्कत ना होता है, उधर से इधर आने में तो बोल देते हैं कि जाओ बोर्ड पर ही समझा दो। बॉबी राज के पिता वित्त रहित शिक्षक हैं, खुद का स्कूल भी चलाते हैं। इसी स्कूल में पढ़ते पढ़ते बॉबी कब बच्चों को पढ़ाने लगा, किसी को पता नहीं चला। आज बॉबी के माँ बाप को अपने बेटे पर गर्व है। 10वीं तक के पढ़ा लेता है? 10वीं तक का क्वेश्चन को बनाता है ही, पूरे मास्टर नहीं कहा जाए, लेकिन नॉलेज रखता है। बचपन से ही वो उतना मेहनत भी किया है। वो अभी आपके सामने यहाँ रखा हुआ देख सकते हैं कि वो 4 साल के उम्र में अभी लगता है इतना कॉपी खत्म किया है, इतना कॉपी कि शायद तराजू पे एक साइड कॉपी चढ़ा दें और एक साइड इसको चढ़ा देंगे तो वो भारी हो जाएगा। पहले 5वीं क्लास में पढ़ने वाले नालंदा के सोनू ने बिहार की प्रतिभा का लोहा मनवाया। अब सोशल मीडिया के जरिए मसौढ़ी का बॉबी राज पूरे देश में छाया हुआ है। बॉबी बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना चाहता है। बिहार सरकार को भी बॉबी जैसे प्रतिभा के धनी बच्चों के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना के मसौढ़ी से अमरजीत की रिपोर्ट। इसमें भी तो A+B के ऐसे होल स्क्वायर है, इसमें भी तो होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इसको दोबारा लिखेंगे, तो इसमें भी होल स्क्वायर, इसको भी दोबारा लिखेंगे। दिल्ली की विशेष अदालत ने IRCTC घोटाला मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को हाजिर होने का आदेश जारी किया है। तेजस्वी यादव को कोर्ट ने 18 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए और आपको बताएं कि कोर्ट ने तेजस्वी को अक्टूबर 2018 में जमानत दी थी। अदालत ने CBI की उस याचिका पर तेजस्वी को जवाब देने का और समय दिया जिसमें उनकी जमानत रद्द करने की मांग की गई है। जब अदालत से कोई नोटिस या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से किसी को अपीयर होने के लिए कोई नोटिस या समन आता है तो वो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है को तमाम सबूतों के साथ अदालत पहुंचे और अदालतीय प्रक्रिया में या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की प्रक्रिया है जांच की उसमें सहयोग करें। इसी तरह से IRCTC मामले में तेजस्वी यादव जी को जो समन आया है उस समन में पहुंचने की उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। कानून इस देश का हर व्यक्ति को यह आदेश देता है कि अगर उसको सम्मन इशू किया जाता है, उसको नोटिस इशू किया जाता है तो वहां पहुंचेगा। तो मैं समझता हूं कि एक
एक प्रक्रिया है। दुर्गा पूजा के मौके पर पटना में एक से बढ़कर एक पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। मूर्तियों को भी अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। मीठापुर फ्रेंड्स क्लब की तरफ से केदारनाथ मंदिर की थीम पर पंडाल बनाए जा रहे हैं। बंगाल से आए कारीगर इस भव्य 45 फीट ऊंचे पंडाल को बनाने में जुटे हैं। यहां सामाजिक संदेश देती हुई झांकियां देखने को मिलेंगी। नवरात्रा को लेकर राजधानी पटना में जहां मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं, वहीं एक से बढ़कर एक पंडाल भी तैयार कराए जा रहे हैं। मीठापुर में देख सकते हैं इस वक्त आपकी फ्रेंड्स क्लब की तरफ से इस बार भी भव्य पंडाल तैयार कराए जा रहे हैं। यानी 45 फीट के जो पंडाल बन रहे हैं ये केदारनाथ का थीम है और केदारनाथ की थीम पर इस बार पंडाल तैयार कराए जा रहे हैं, जो इस बार कहीं ना कहीं कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस बार हम लोग भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि केदारनाथ धाम केदारनाथ मंदिर के तर्ज पे पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। माँ दुर्गा की 30 फीट की ऊंची प्रतिमा है और साथ में हम लोग एक चलंत दृश्य के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि शराबबंदी के पहले किसी परिवार की क्या स्थिति थी और शराबबंदी के बाद उस परिवार की स्थिति में कितनी ज़्यादा सुधार आया। और हम लोग गंगा आरती जैसे होता है गंगा पटना में बनारस में, गंगा आरती के तर्ज पर यहाँ भी प्रतिदिन हम लोग आरती शाम में करेंगे। कारीगर कहाँ के हैं ये पंडाल तैयार कर रहे हैं? पूरे सारे कारीगर कोलकाता से हैं, पश्चिम बंगाल के हैं और जो हमारा जो टेंट है वो भी पश्चिम बंगाल का ही है। पिछले 21 साल से यहाँ पर पंडाल निर्माण हो रहा है, मूर्तियाँ जो है स्थापित हो रही हैं। जागरूकता अभियान भी एक तरह से आप चलाते हैं, इस बार क्या अभियान चलाएंगे? इस बार जागरूकता अभियान में हम लोगों का मेन थीम है कि शराबबंदी से पहले क्या स्थिति थी और शराबबंदी के बाद किसी परिवार में कितने ज़्यादा शराबबंदी से नुकसान था और जब शराबबंदी हुआ पूरे बिहार में लागू हुआ तो उसके बाद क्या स्थिति में बदलाव आया। झांकी तैयार करवाई। हाँ, जिला प्रशासन की तरफ से जो मापदंड दिए गए हैं क्या उनको ही पालन कर? नहीं, उनको पूरा हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है, हाइट कितना चाहिए पंडाल का, मूर्ति का, और इको फ्रेंडली कैसे करना है, प्रदूषण नहीं फैलाना, उस सब सारे बातों पे हम लोग विचार करके ही पंडाल व मूर्ति का निर्माण करवा रहे हैं। बिल्कुल, तो देख सकते हैं इस वक्त आपकी तैयारी चल रही है युद्ध स्तर से और जो कारीगर हैं बंगाल से आए हैं, पंडाल निर्माण किया जा रहा है। भव्य लाइटिंग की व्यवस्था भी यहाँ पर कराई जाएगी। यानी जो भी श्रद्धालु आएंगे, जो भी दर्शक आएंगे, उनको ये यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं उसके साथ साथ जो पंडाल है वो वास्तव में आकर्षित करेगा और उसके साथ साथ जागरूकता अभियान चलाने का भी प्रयास हर बार यहाँ पर होता है। इस बार भी धूम्रपान का क्या नुकसान है और शराबबंदी से क्या फ़ायदे हुए हैं उसको यहाँ पर झांकी के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।